Hello students, this video is about apparent weight of the body in the lift or we can say that elevator. You all use the lift. तो हम उस लिफ्ट के अंदर जब खड़े होते हैं तो हमारा अपेरेंट वेट कितना होता है और हमारा रियल वेट उसके साथ उसका क्या रिलेशन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास डायग्राम में ये एक एलिवेटर है, इसके अंदर एक पर्सन खड़ा हुआ है. तो इस पर्सन का जो इसका खुद का मास है, इसका खुद का वेट है, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा विच इज़ डाउनवर्ड एंड विच इज़ इक्वल्स टू m into g. G is the acceleration due to gravity and we know that F is equals to mg. और every action there is equal and opposite reaction. So इस पर्सन के जो अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स लगेगा दैट इज़ फोर्स ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ आर से. एंड ए इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर और वी कैन से दैट लिफ्ट, कि कितने क्या एक्सेलरेशन होगा इस एलिवेटर का जब ये मूव करेगी. तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास केसेस बनते हैं कि कब जब ये एलिवेटर रुकी हुई होगी तब टोटल फोर्स कितना होगा, तब अपेरेंट वेट कितना होगा और रियल वेट पर्सन का कितना होगा. जब लिफ्ट मूव करेगी अपवर्ड और जब मूव करेगी डाउनवर्ड तब अपेरेंट वेट और रियल वेट के अंदर क्या रिलेशन होगा. और एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट है तब उसके साथ उसका क्या रिलेशन होगा. सो द रीडिंग ऑफ वेटिंग मशीन, ये जो वेटिंग मशीन है, इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय मशीन ऑन द बॉडी. तो हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं, केस फर्स्ट. और केस फर्स्ट है हमारे पास कि द एलिवेटर या हम कह सकते हैं लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड. जब ये अपवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन है ए के साथ. ठीक है, ये एक्सेलरेशन है क्योंकि इस लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज़ डिनोटेड बाय ए, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी. सो दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है और जो नेट फोर्स होगा विच इज़ इक्वल टू, दो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी दैट इज़ mg माइनस आर इज इक्वल्स टू माइनस ma. ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया है मैंने, क्योंकि एक्सेलरेशन है जो एलिवेटर की विच इज़ अपोजिट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दिस इक्वेशन बिकम्स r माइनस mg विच इज़ इक्वल्स टू ma. So r is the apparent weight of the person and r which will equal to mg plus ma. यहाँ से मैं मास को कॉमन ले लूँ m, तो g प्लस a. ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो रियल वेट था इसका mg m इंटू जी और अपेरेंट वेट था जो इसका r, लेकिन अपेरेंट वेट क्या आया अब हमारे पास mg प्लस ma. मीन्स mg जो रियल वेट था उससे ज़्यादा कुछ ना कुछ उसमें ऐड हो गया ना. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन रियल वेट ऑफ बॉडी. बॉडी के रियल वेट से अपेरेंट वेट बॉडी का ज़्यादा है. लेकिन अगर इसी केस के अंदर जो लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, मींस इनिशियल स्पीड उसकी u थी तो u है उसकी इनिशियल स्पीड, तो उसकी फाइनल स्पीड भी क्या हो, u ही हो. तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास होगा दैट इज़ फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम. तो फाइनल स्पीड भी u है, इनिशियल भी u थी, अपॉन में t, विच मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो. तो जब ये लिफ्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अपवर्ड मूव करेगी तो उसके लिए एक्सेलरेशन उसका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. और अगर इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू में पुट कर दूं तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी r इज इक्वल्स टू mg प्लस 0. इट मीन्स दैट कि जो अपेरेंट वेट है बॉडी का, अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी इज़ इक्वल टू रियल वेट, जो कि कितना था mg. रियल वेट ऑफ बॉडी, दोनों का वेट क्या आ गया बराबर, अपेरेंट और रियल वेट. लेकिन ये कब होगा, जब एक्सेलरेशन हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड होगा.
तो वेइंग मशीन विल शो द एग्जैक्ट रीडिंग, और हम कह सकते हैं कि ये ट्रू रीडिंग बॉडी की देगी। सेकेंड केस है केस 2, दैट इज लेट द लिफ्ट इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड विद एसेलरेशन ए। मीन्स ये जो लिफ्ट है ये डाउनवर्ड आ रही है और इसका एसेलरेशन क्या है, ए एसेलरेशन के साथ। अब इस केस के अंदर आप देख सकते हो कि mg ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन और एसेलरेशन लिफ्ट की दोनों सेम है। तो इस केस में हम माइनस एम ए नहीं लेंगे, इस बार हम प्लस एम ए लेंगे। तो इक्वेशन बनेगी इस केस के लिए हमारे पास, दैट इज mg माइनस आर इज इक्वल्स टू एम ए, दैट इज mg माइनस आर इज इक्वल्स टू एम ए। और mg माइनस एम ए, ये आर इस इक्वल के इधर चला जाएगा विच इज इक्वल्स टू आर। आर हमारे पास अपेरेंट वेट है विच इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि जो रियल वेट था दैट इज एम जी, अपेरेंट वेट था आर, तो अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, मीन्स उसके रियल वेट में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दस जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट। तो यहाँ से आप दो चीज़ें समझ सकते हो कि जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगी तो अपेरेंट वेट ग्रेटर देन था रियल वेट से, जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगी तो अपेरेंट वेट क्या है, लेस देन रियल वेट से। लेकिन अगर एसेलरेशन ज़ीरो हो जाता है इन केस ऑफ अपवर्ड मोशन, तब अपेरेंट वेट और रियल वेट दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली इस केस में भी आप देख सकते हो, जब व्हेन द लिफ्ट फॉल्स डाउनवर्ड, नीचे आ रही है लेकिन उसका जो एसेलरेशन है ए विच इज़ ग्रेटर देन जी, अगर एसेलरेशन ग्रेटर हो जाए जी से, मीन्स जो ये अपेरेंट वेट है ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, देन आर बिकम्स नेगेटिव, और हम कह सकते हैं कि अपेरेंट वेट नेगेटिव हो गया, दैट इज़ आर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। और हम कह सकते हैं इस केस में द पर्सन विल फ्लाई एंड स्टक टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, फ्लाई और स्टक टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट के साथ वो स्टक हो सकता है। एंड थर्ड केस इज व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, नीचे की साइड आ रही है लिफ्ट, फ्रीली मूव कर रही है ग्रेविटी के अंदर। जब भी फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट की बात होती है उस केस में हम एसेलरेशन विच इज़ इक्वल्स टू एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों बराबर होती है फ्रीली फॉल के केस में। और एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जी की वैल्यू ये है तो ए की वैल्यू भी यही हो गई। इट मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन आई थी जब वो नीचे की साइड मूव कर रही है एसेलरेशन ए के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी एम जी माइनस में ए। लेकिन फ्रीली फॉल के केस में जब ए और जी दोनों बराबर हो गए तो मैं इस इक्वेशन में क्या पुट कर सकती हूँ, एम जी माइनस में जी माइनस में जी विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आया। तो इस प्रॉब्लम में हमने तीन केसेस पढ़े, जब एक लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है एसेलरेशन ए के साथ तब उसका अपेरेंट वेट उसके रियल वेट से ज़्यादा है, लेकिन एसेलरेशन कांस्टेंट है तो अपेरेंट वेट और रियल वेट बराबर है। सेकंड केस जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है ए एसेलरेशन के साथ तब उसका अपेरेंट वेट रियल वेट से कम है। एंड थर्ड केस इज जब वो फ्रीली फॉल कर रही है, इट मीन्स एसेलरेशन फॉर द लिफ्ट एंड एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ही बराबर हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास जो अपेरेंट वेट आया है उस बॉडी का विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और वैसे भी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट, और we can say that elevator.